बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर कोलिजन का टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और ओब्लिक कोलिजन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन गिवन है कि द कोलिजन इन विच पार्टिकल्स आफ्टर द कोलिजन डू नॉट मेंटेन द सेम लाइन ऑफ मोशन then the collision is said to be oblique collision or elastic collision in two dimension। तो oblique collision में या elastic collision in two dimension में after the collision both bodies जो है वो same line of motion पे move नहीं होते हैं, यानी दोनों जो है different path follow करते हैं। इस तरह से कि collision को elastic collision in two dimension कहते हैं या oblique collision कहते हैं। एक्सप्लेनेशन गिवन है कि कंसिडर टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2। टू पार्टिकल्स है जैसे कि एक की मास m1 और दूसरे पार्टिकल जो है इसकी मास m2, सच दैट मास m1 मूव टुवर्ड m2 अलॉन्ग x एक्सिस व्हाइल m2 रिमेन एट रेस्ट। जैसे कि m1 जो है वो अलॉन्ग x एक्सिस पे m2 की तरफ मूव हो रहे और m2 जो है वो रिमेन रेस्ट में है, यानी v1 जो है m1 की वेलोसिटी है और v2 m2 की वेलोसिटी है जो बिफोर कोलिजन m2 रेस्ट में है। बिफोर कोलिजन द सेपरेटिव डिस्टेंस ऑफ m1 टू द सरफेस ऑफ m2 इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। अब बिफोर कोलिजन जो m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी जो सेपरेटिव डिस्टेंस है, ये इन दोनों की इम्पैक्ट पैरामीटर है। अगर ये डिस्टेंस बिफोर कोलिजन m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस है अगर ये ज़्यादा हो तो कोलिजन रेट ज़्यादा होगा, अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो कोलिजन रेट जो है वो कम होगा। यानी यहाँ से जो बोथ बॉडीज़ आफ्टर द कोलिजन जो डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हैं ये इसकी जो एंगल है वो कम होगा, और इस तरह से कि अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हो तो एंगल जो है जैसे कि पाई1 और पाई2 ज़्यादा होगा। After collision m1 scattered through angle pi1 and m2 gain some momentum and scattered through angle pi2 with x-axis। जैसे कि दोनों के collision के बाद जो है m1 पार्टिकल जो है ये pi1 एंगल के साथ यानी ये डिफ्लेक्ट होगा x-axis के साथ, और इस तरह से ये जो m2 है वो pi2 एंगल के साथ जो है वो डिफ्लेक्ट होगा यानी x-axis के साथ। To find the momentum for both m1 and m2 before and after the collision, we apply the law of conservation of momentum in the following two step। अब यहाँ पर जैसे कि दोनों जो है दोनों पार्टिकल सेम पाथ पे मूव नहीं कर रहे, दोनों जो है टू डायमेंशन पाथ फॉलो कर रहे, तो इसी तरह से दोनों की मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर दोनों के लिए मोमेंटम दो स्टेप्स में अप्लाई करना होगा। तो इसमें पहला जो है यानी स्टेप नंबर 1 में है द कोलिजन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द कोलिजन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज गिवन बाय। अब जो दोनों पार्टिकल्स की जो मोमेंटम है अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये बराबर होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। यानी ये दोनों बॉडीज़ की कोलिजन जो है मोमेंटम बराबर होगा बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन के बराबर होगा। तो इस तरह से बिफोर कोलिजन जैसे कि m1 जो है वो m2 की तरफ मूव हो रहे तो यहाँ पर आ जाएगा m1 v1 और m2 जो है वो रिमेन रेस्ट में है, तो यहाँ पर m2 और v2 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू। इस तरह से अलॉन्ग x एक्सिस जो है जैसे कि m1 m2 की तरफ आ रहे तो m1 का मोमेंटम m1 v1 होगा, m2 की मोमेंटम जो है वो 0 होगा। इस तरह से ये जो है यानी यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव हो रहे, m2 इस डायरेक्शन में मूव हो रहे। जैसे कि अगर हम m1 और m2 की जो वेलोसिटी है यानी इसकी जो मोमेंटम है अगर हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं तो ये बनेगा हमारे पास इसकी हॉरिजेंटल कंपोनेंट और इस तरह से ये बन जाएगा दोनों की वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये बना हमारे पास फर्स्ट बॉडी m1 की मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस आफ्टर द कोलिजन, और ये जो v2 प्राइम cos pi2 जो है ये सेकंड बॉडी की मोमेंटम है आफ्टर द कोलिजन। तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी m1 इस तरह से v1 और cos pi1, यहाँ पर v1 के ऊपर प्राइम आ जाएगा यानी v1 जो है ये फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन और v1 जो है v1 प्राइम फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन और v1 जो है फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। इस तरह से दूसरा हमारे पास आ जाएगा m2 v2 प्राइम, यहाँ पर आ जाएगा cos pi2 आ जाएगा। इस तरह से ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा यानी m1 v1 इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा जैसे कि m1 v1 प्राइम cos phi1 और प्लस m2 v2
प्राइम cos फाई 2 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम को अलग कर देते हैं और सेकंड बॉडी के मोमेंटम को अलग, तो ये वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा जैसे कि m1 v1, अब ये प्लस में है, दूसरी साइड पे आके माइनस m1 v1 प्राइम cos फाई 1 इस तरह से इज इक्वल्स टू m2 v2 प्राइम cos फाई 2 आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना हमारे पास एक इक्वेशन, यानी अलोंग एक्स एक्सेस जो मोमेंटम का इक्वेशन बना। सो दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज अलोंग एक्स एक्सेस बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सेस इज गिवन बाय। अब वाई एक्सेस के लिए जैसे कि इसको अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। अब जैसे कि दोनों जो m1 है वो अलोंग एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, यानी इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है बिफोर कोलिजन m1 का भी ज़ीरो है, और इस तरह से m2 जो है ऑलरेडी रेस्ट में है, इसका भी जो मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन जो है अलोंग वाई एक्सिस का मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो ये आ जाएगा जैसे कि एक्स एक्सिस पे m1 v1 cos थीटा 1 होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आ रहे तो थीटा 0 के इक्वल है और cos 0 1 के बराबर होते हैं। तो ये m1 v1 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर cos थीटा नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर जो है इसका जो y कंपोनेंट है, अब यहाँ पर हमारे पास यानी दोनों बॉडीज़ की m2 तो रेस्ट में है और m1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 है, तो ये आ जाएगा 0 + 0 इज इक्वल्स टू। अब अगर हम यहाँ पर गौर कर दें तो जैसे कि ये जो कंपोनेंट है इसके डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ये जो v1 प्राइम कंपोनेंट है इसके डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, यानी दोनों कंपोनेंट जो है ये अपोजिट एंड डायरेक्शन है। जब दोनों अपोजिट एंड डायरेक्शन है इस तरह से, एक की डायरेक्शन अपवर्ड दूसरे की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दोनों मोमेंटम है वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से एक के आगे जो है मैं नेगेटिव साइन रिप्लेस करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी माइनस m1 v1 प्राइम साइन फाई 1 इस तरह से प्लस m2 v2 प्राइम साइन फाई 2 आ जाएगा। यानी एक के आगे मैंने माइनस साइन लिख दिया क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब इस तरह से ये वाला टर्म दूसरी साइड पे आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा यानी m1 v1 प्राइम साइन फाई 1 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा m2 v2 प्राइम साइन फाई 2 के इक्वल हो जाएगा। और लेट सपोज ये बना नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास, यानी मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज अलोंग वाई एक्सिस जो कोलिजन के बाद है दोनों की मोमेंटम। सो दिस इज इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 1 जो है अलोंग एक्स एक्सिस दोनों बॉडीज की मोमेंटम है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, और इस तरह से इक्वेशन 2 जो है अलोंग वाई एक्सिस का जो मोमेंटम है दोनों बॉडीज का बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। अब आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m1 v1 स्क्वायर आ जाएगा, जैसे कि जनरल इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर है। सेकंड बॉडी रेस्ट में है, v1 0 है तो इसको 0 हम लिखेंगे, और इस तरह से आफ्टर द कोलिजन आ जाएगा हमारे पास हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर और प्लस हाफ यहाँ पर आ जाएगा m2 v2 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से अगर हम 1/2 कॉमन कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 यहाँ से कॉमन किया तो ये m1 v1 का स्क्वायर बचेगा। इस तरह से यहाँ से अगर हम 1/2 कॉमन कर देते हैं तो ये m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 इस तरह से v2 प्राइम स्क्वायर, और ये जो है 1/2 यहाँ से कॉमन निकला तो ये 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो इक्वेशन हमारे पास बचा अब ये बराबर हो जाएगा जैसे कि m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे कि ये जो फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है यानी m1 v1 और इस तरह से m1 v1 स्क्वायर बिफोर है m1 v1 स्क्वायर आफ्टर है, दोनों को हम एक साइड पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये m2 v2 प्राइम स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम m1 कॉमन कर देते हैं तो m1 यहाँ पर आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। और ये बना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन ऑफ बोथ बॉडीज। तो अब यहाँ पर हमारे पास बन रहे 3 इक्वेशंस बने।
अब इस तरह से तीन इक्वेशंस है और इस तरह से अब इन इक्वेशंस के अंदर तीन वेरिएबल है। तो एन इक्वेशन जो तीन इक्वेशन है, एन इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन में देयर आर फोर अननोन क्वांटिटीज़। अब इन तीन इक्वेशंस के अंदर 4 अननोन क्वांटिटीज़ है, जैसे कि हमारे पास एक जो है 2 एंगल्स है, जैसे कि हमारे पास एक φ1 φ2, इस तरह से यानी आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, आफ्टर द कोलिजन सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी है। इस तरह से 4 वेरिएबल्स है और 3 इक्वेशन है। या इस तरह से हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि देयर आर फोर वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस। अब यहाँ पर जो है 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस और 4 वेरिएबल्स है। वी कैन नॉट फाइंड v1 prime, v2 prime एंड φ1 एंड φ2, ये जो एंगल है दोनों और आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी है, हम इसको इजीली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है। अगर हमने इन वेरिएबल्स को फाइंड करना होगा, टू फाइंड वन वेरिएबल, अब अगर इन चारों में से अगर हमने एक वेरिएबल फाइंड करना होगा, the three equations can be solved for the 3 remaining unknown variables, can be solved for the 3 remaining अननोन वेरिएबल्स। तो अननोन वेरिएबल्स के लिए हमने बाकी जो 3 इक्वेशंस है ये सॉल्व करना होगा, तब इसमें से हम एक जो हमारा ऑब्जर्वेबल वेरिएबल होगा उसको हम उसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन या ओब्लिक कोलिजन रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।